अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इलेक्शनों का दौरा है और सब पार्टियां अच्छे से कोशिश कर रही हैं कि वो इलेक्शन को विन कर सकें, जो कि उनका जमहूरी और बुनियादी हक भी है। लेकिन इस जमहूरी और बुनियादी हक के लिए आवाम ने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनतें की हैं। हमेशा हम डिक्टेटरशिप से हम लोग डरते हैं, जमहूरी लोग। उसकी वजह ये होती है कि मतलब को लानान किस्म की गवर्नमेंट होती है जो किसी भी इंटरनेशनल दबाव को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब जमहूरी गवर्नमेंट होती है तो वो अपने मुताबिक जो है फैसले करती है, असम्बली में चीज़ें डिस्कस होती हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर हमारे यहाँ मैं 31 का हो गया हूँ, अभी तक वही तमाम लोग हैं जो आज से शायद मैंने पहली दफ़ा जब इलेक्शन को देखा था 2001 का था उस वक़्त, और अभी भी वही वाले लोग शामिल हैं। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर वो जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं तो क्या जमहूरियत में हमारा जो बेसिक हक है, इस हक से मुराद में आपके रोड, आपकी गलियां, ये सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये MNA MPs की डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता। क्या हमारी जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है वो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कानून बनाना है, जिसमें उर्दू के लिए जुमला इस्तेमाल होता है मकनन्ना, कानून साजी करना। तो उन्होंने कानून साजियाँ की, कितनी की, क्यों की, किस लिए की, कौन कौन सा बिल आया, उस बिल के लिए उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, इंटरनेशनली जो मामलात हो रहे थे उन मामलात के अंदर क्या उन्होंने सपोर्ट की। हमारे यहाँ सैलाब आ रहा था, सैलाब आने के बाद उन्होंने लोगों के साथ ऐसी कौन सी पॉलिसी डेवलप की कि आइंदा जो सैलाब आए तो उस सैलाब के अंदर हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का नुकसान ना हो, माशी, इखलाकी या किसी भी किस्म का। तो क्या हमारे MNAs MPs ने इस हवाले से कोई कानून साजी, कोई पॉलिसी बनाई या नहीं बनाई? अभी हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये जुमला अदा करते हैं कि उसने ये बना दिया, उसने ये बना दिया। देखें, ये बनाना जो है ये इदारों का काम है। पूरे पाकिस्तान के अंदर रोड्स की जो डेवलपमेंट है वो नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी के अंडर आती है। पाकिस्तान में अगर कोई यूनिवर्सिटी बना रहा है, पाकिस्तान में अगर कोई रोड बना रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो ये अच्छी चीज़ है, तो ये इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चीज़ें आती हैं। लेकिन प्योरली ये MNA MPA की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। हाँ, वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है जमहूरी अंदाज में, बाकी इदारे ही इस चीज़ को जो है वो बेहतरीन तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं। क्या आपका जो बुनियादी हक था कि आप में लीडरशिप पैदा हो सके, आप मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी का किरदार अदा कर सकें, जिसकी बुनियादी इकाई जो है वो बल्दियाती इलेक्शन है। मेरे ख्याल में हमने जो बल्दियाती इलेक्शन देखे थे तो मैं बहुत छोटा था, मुशर्रफ साहब के दौर में थे, एक डिक्टेटर ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे और उस वक्त तो अमेरिका में बहुत पैसे दे रहा था, इसलिए बहुत तरक्की हुई थी। लेकिन ये है कि उससे जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होता है, नए लीडर्स उभर के सामने आते हैं। जब MNAs MPs इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो उसमें तहसील चेयरमैन, ज़िला चेयरमैन, इस तरह के जो लोग होते हैं वो मज़ीद एक नए पावर के साथ आते हैं और वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। जैसे अगर कोई भी शख्स है वो आज जनरल काउंसलर है तो आगे वो नाज़िम के लिए जाएगा, फिर वो तहसील नाज़िम के लिए जाएगा, ज़िला नाज़िम के लिए जाएगा। तो एक लीडरशिप जो दुनिया के अंदर जिस तरीके से चल रही होती है ऐसे ही वो लीडरशिप आ रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जितने भी जमहूरी पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ ने कभी भी हमारा बल्दियाती इलेक्शन करवाने ही नहीं दिया, होने ही नहीं दिया, करवाया नहीं, उसके लिए पॉलिसी डेवलपमेंट नहीं की। कानून जो होता है, जो आइन होता है, वो एक किसी भी मुल्क की असास होता है जिसको हमेशा से पामाल किया जाता है डिक्टेटरशिप के थ्रू। लेकिन इस बार जो है वो कानून साजी या आइन का जो मामला था वो पामाल किया गया है थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़, जमहूरी असम्बली। तो ऐसा जैसे कि सूबाई असम्बलियाँ टूट गई थी, उनके इलेक्शन या जितने भी चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादा पता है। इस वक्त आप समझ रहे होंगे शायद मैं PTI की वजह से ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कानून साजी जो है वो कानून साजी एक मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए, वो किसी फ़र्द के लिए नहीं होनी चाहिए। सेकंड ये कि आपके बुनियादी हकूक़ में सबसे पहले जो है आपकी बेसिक बुनियादी चीज़ें जो हैं, क्या आपको
आपके इदारों को इस लेवल पर मॉनिटर किया गया है कि वो आप तक अच्छी खुराक पहुंचाएं। हमारे यहाँ शैम्पू से लेकर अगर आप एक टॉफ़ी तक खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं, तो वो जो है 2 नंबर तरीके से बन रही होती है। इसमें इसराइल को क्या नुकसान होगा, उसके भी प्रोडक्ट्स को सारों को हम जो है कॉपी करके सेल कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ जो है आपके पास वो 2 नंबर तरीके से आती है कि आपके MNMPAs ने इस हवाले से कोई कानून साजी की कि कोई इस इदारे में हमारे बच्चों तक जो है वो खाने पीने के लिए बेहतरीन चीज़ें पहुँचें। हमारे बच्चे जो बीमार होते हैं उनके लिए कुछ उन्होंने बेहतर किया। पाकिस्तान में बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई दरख्त नहीं है। सिंपल अगर मैं ज़िला खानेवाल की बात करूं तो ज़िला खानेवाल में लाहौर मोड़ से आप विज़िट करें लोधरा सुपर हाईवे चौक तक, ये नया रोड बना था पिछले 5 सालों में। यहाँ के इर्द गिर्द आपको कोई दरख्त नज़र नहीं आएगा। उसके लिए इन्वायरमेंटल चेंज जो आ रहा है वो कितना बड़ा आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा नारान का गान में हमारे पास बर्फ़बारी नहीं हुई है, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर में बर्फ़बारी नहीं हुई है। मतलब हमने इस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। उस तबाह करने के पीछे इन्वायरमेंट इतना इशू कर रही है कि कल हमारे पास जो है पीने का पानी तो वैसे साफ़ नहीं रहा, और जो हम फसलों को पानी देते थे वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा। तो क्या इस हवाले से हम अपने MNMPA से पूछेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहेंगी कि एक तो पीने का पानी नहीं है, दूसरा मुंह धोने का भी पानी ख़त्म हो जाएगा भाई। तो इन हवालों से आप थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस अपने MNMPA से पूछें, उनको कहें, रिक्वेस्ट करें। आज से ही रिक्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो शायद अगले को 5-10 सालों के अंदर कोई MNMPA जब आपके पास आएँ तो वो सोचें कि शायद यार अब लोग हमसे सवाल पूछते हैं बनिस्बत इसके कि हम किसी का इंतखाबी निशान 4 पहिया है तो हम उसकी आई 4 पहिया एक नारा लगाएं, कोई शेर है तो हम कहें आया शेर आया, कोई तीर है तो वो कहे कि आया तीर आया, या बल्ला, जो भी मामला है आप उनसे क्वेश्चन जब तक नहीं पूछेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। आप बात करें पॉलिसी के हवाले से बात करें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे कि वो हमारे फौतगी पर आया था, वो हमारी शादी पर आया था। ये चीज़ें आपको अभी अच्छी लग रही होंगी, और कल जब आपके बच्चों के लिए पानी नहीं होगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, आपके पैसों के ऊपर रियासत ने बार बार पैसों पे चोरी की, चाहे खान साहब थे, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, डॉलर उन्होंने महंगा किया, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी को उन्होंने डिक्लाइन किया। ये बहुत सारे मसले हैं जिनके ऊपर आपको गुफ्तगू करनी चाहिए कि भाई डॉलर महंगा क्यों हुआ, आपकी परचेजिंग पावर उससे ख़त्म हुई है ना। तो जज़ाकल्लाह, ये मौका है इस दफ़ा भी कि आप या हम ये क्वेश्चन पूछें उनसे बार बार। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।